बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तले डालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलू बातू, पलना वालू निरखू नेत्र। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ आपके अंग अंग धामधनी के नूर तर है। और धामधनी के मुखार बिंदु पर नूर का सागर लहराता है, जो परम धाम के जिमी से अंबर तक वो नूर अपने अद्भुत अनंत रंगों से भरा हुए किरणों तरंगों के द्वारा अटखेलियां करते हुए परम धाम का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सुंदर साथ जी धामधनी का दिल ही नूर है, और वो नूर सीमा रहित है, यानी दिल अत्यंत विशाल है। उसके अंदर अनंत सागर अपने लहरों के साथ अटखेलियां करती रहती है, और वो नूर के सागर के रूप में, यानी धामधनी का दिल सागर के रूप में, महासागर के रूप में धामधनी के मुख पर शोभायमान होती है। सुंदर साथ, अब ये बात कहने की नहीं है, चितवन की बात है। आप देखते चलें और उसका रसपान करते चलें। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर चार। तेज ज्योत या सलूकियां, शोभा सागर भरिया आसमान। नूर अपने अनंत तेज के साथ, आभा कांति के साथ, चमक के साथ, छटा के साथ धामधनी के मुखार बिंदु पर प्रकट होता है, और दिल के अंदर विराजमान जमाली के अनंत गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे
जाने जाए। ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब देखा है। अगर मार्फत के रस को प्राप्त करना है तो धाम धनी के मुखार विंद में डूबना होगा उसकी शोभा में। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिले, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए किने। ये सामर्थ्य सिर्फ मोमिनों की है जो धाम धनी के अंग है, तन है। जैसे एक विशाल लकड़ियों का ढेर है और अग्नि का स्वरूप हो गई है, उसके अंदर से अनंत अग्नि की लपटें मानो उठ रही है जिमी से आसमान तक, और वो अग्नि की लपटें अपने अंदर अनंत रंग और ऊष्मा का गुण लिए रहती है, और उसके अंदर से अद्भुत अनेक चिंगारियां प्रकट होती हैं। विचार करिए सुंदर साथ चितवन के द्वारा कि वो एक लकड़ी का जो अपार राशि वाला समूह है, जिसके अंदर इश्क की आग है, जो लपटों के द्वारा जिमी से आसमान तक मानो परम धाम में धाम धनी का दिल अपने नूर के साथ जिमी से अंबर तक जैसे आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई, और हर लपट के अंदर अनंत रंग है, और उसके अंदर अनंत चिनगारियां चारों तरफ घूम रही होती है, और वो अनंत चिनगारी ही परम धाम का स्वरूप हो जाता है। और ये सब स्वरूप जो दिल के अंदर है वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के मुख पर सागर के माप दीप्यमान होता है, प्रज्वलित होता है। तो जैसे वो अग्नि के कण चिनगारियां आग से नहीं जलती, उसी प्रकार से परम धाम की आत्माएं उसी आग का अंग होती है। इश्क रूपी अग्नि के पालेल हैं ये आत्माएं जो नहीं जलती। ये मात्र सुंदर साथ ही जिसका स्वयं का स्वरूप नूरमयी इश्क के अग्नि का स्वरूप होता है, उसकी जो लपटें लहरों के रूप में चारों तरफ विद्यमान रहती है, और उसकी एक एक लहर के अंदर अनंत किरणें, और हर किरणों के अंदर अनंत तरंगे बह रही होती हैं, और हर तरंग से चिनगारियां प्रस्फुटित होती है अपने अनंत तेज ज्योति के साथ। और वो चिनगारी ही
परम धाम के 25 पक्ष के रूप में प्रकट होते और इन सब का स्वरूप धाम धनी के मुखार बिंद पर प्रकट होता है। परम धाम का स्वरूप धाम धनी के मुख पर प्रकट होता है। एक एक चिनगारी को देखते हैं तो कितना दिल को सुकून मिलता है जब 25 पक्षों को देखते हैं तो दिल आनंद से भर जाता है और वो सभी चिनगारियों का स्वरूप अग्नि की लपटों के साथ धाम धनी के मुख पर नूर सागर के रूप में लहराता है और वो ही नूर सागर धाम धनी के दिल का स्वरूप। तो अगर दिल के अंदर प्रवेश करके उसका रस पीना है, जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल में, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न चाहे। तो धामधनी के दिल में बैठकर अगर उस नूर के सागर, इश्क के सागर, अनंत सागरों के महासागर का रस प्राप्त करना है, जो सब अरस परस है, सब इश्क से सराबोर है, जो धाम धनी का गुण है, तो वो धाम धनी के मुख को देखे से ही मिल जाता है। धाम धनी का वर्णन कौन करे? वो धाम धनी ही कर सकते, अपने दिल का स्वरूप कौन बताएगा? धाम धनी स्वयं। और वो बताने के वास्ते उनके दिल से प्रकट हुआ हुक्म, उनके दिल के उन लपटों को, उन चिंगारियों को जो इल्म का सागर कहलाते हैं, और हर सागर एक दूसरे सागर से अरस परस। किसी सागर को हमारा सुंदर साथ अलग नहीं समझता, सबका रस मिला हुआ है, सबका रंग मिला हुआ है, तभी वो नूर का सागर ही क्या, नूर का महासागर है, यानी दिल का महासागर का स्वरूप धाम धनी के दिल का। और वो इल्म का सागर, सातों सागर जिसके अंदर अनंत सागरों का रस समाया हुआ है, वो इल्म का सागर अपने हुक्म से इंद्रावती जी को आदेश देकर, महामती का खिताब देकर वाणी कहना, हुक्म, इल्म, खेल एक, ये खेल भी धाम धनी का आवेश स्वरूप। ये अक्षर का खेल दामदनी के हुक्म से प्रकट होता है। हुक्म नूर खुदाए जो है नूर चला, दाया मावे दीदार को फिरे मोजरा कर नूर चमा। अक्षर ब्रह्म की परम धाम में मात्र इतनी लीला है कि अपनी फौज के साथ चांदनी चौक में आकर
धाम धनी का दीदार करते, इश्क की खुराक उनके नैनों से अपने नैनों में लेते हुए पा जाते हैं और अक्षरधाम में लौट जाते हैं। और धाम धनी का हुक्म जैसे जैसे उनके अंदर आता जाता है, वो उस हुक्म के अधीन होकर योग माया और काल माया में लीला करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धाम धनी का हुक्म कहलाता है। और ये अक्षर का खेल धाम धनी का हुक्म का स्वरूप है। यहां पर ऋषि मुनि जो काफी पहुंचे हुए हैं, वो यही समझते हैं कि अब ये अक्षर का हुक्म है, लेकिन अक्षर स्वयं ही धाम धनी के हुक्म के स्वरूप नूर जला है। धाम धनी के दिल के ही स्वरूप है, लेकिन जलाली के गुणों के साथ। और ये खेल पर धाम धनी की नजर हर घड़ी हर पल बनी रहती। प्रतिबिंब के जो असल, जो आत्माओं के मूल तन, तीनों हक बैठे खेलावत परम धाम। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। जिस खेल में रूहों को की सुरता, हुक्म की सुरता डाल रखी है, जिससे रूहें इस खेल के अंग अंग को देख रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो मांगा, वो देख रही है। तो जब रूहों की नजर है इस खेल पर, तो धाम धनी की भी नजर है। और ये धाम धनी का अद्भुत इल्म ही कह रहा है, प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खेला। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। अब ये हुक्म धाम धनी का और नजर धाम धनी की, और हुक्म और नजर ही हमारे प्राण प्रीतम का आवेश। जब वो स्वयं आवेश स्वरूप से अपनी रूहों के साथ पधारेंगे, तो ये संसार का स्वरूप जो होगा, वो भी आवेश स्वरूप होगा। वो कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भी सिर्फ और सिर्फ मोमिन समझेंगे। दुनिया को तो ये वैसी ही दुनिया लगती है जो आद अनाद से अक्षर ब्रह्म अपने पाव पलक के इशारे में करोड़ों बार बनाकर मिटा देते। ये मानव तन में जो ब्रह्म सृष्टि बैठी है, दुनिया के लोग क्या समझेंगे कि इनके अंदर कौन विराजमान है? ब्रह्म सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि के अंदर कौन विराजमान है? धाम धनी। लेकिन क्योंकि मानव तन सबके एक है, तो सब उलझ जाते हैं इन मानव तनों के बाहरी लौकिक स्वरूप को देखकर, और इसके अंदर जो अलौकिक स्वरूप सुंदर साथ का विराजता है, जिसके अंदर नूर जमाल का स्वरूप विराजता है, अपने हुक्म से, अपनी नजर से, अपने आवेश से, उसकी पहचान कहां? हाँ, जो सुंदर साथ है वो अपने दिल के अंदर उस अपने ही अलौकिक आत्मा के स्वरूप की पहचान कर चुका है, धाम धनी के तारतम ज्ञान से।
अब तारतम ज्ञान का उजाला उसके दिल में ऐसा प्रकाशित होता है कि वो अपने उस अलौकिक स्वरूप का दीदार करता है, अपने अंदर धाम धनी के सुंदर चरण कमलों, कोमल चरण कमलों का स्पर्श और सुगंध प्राप्त करता है। और इस इल्म के द्वारा धाम धनी ने बताया कि उनका मूल स्वरूप जो इस घड़ी मूल मिलावे के कंचन रंग के सिंहासन पर सुंदर गादी पर विराजमान है, जाकर उनका सुंदर तेजोमय मुखारविंद, अनंत आभा कांति चमक छटा, वो नूर सागर की लपटें जैसे अग्नि की लपटें, और सभी किरणें उसी अग्नि के पालेल हैं। सभी आत्माएं उस मुखारविंद पर ही विराजती, और वही नूर का सागर ब्रह्म सृष्टियों के मुख पर, वही नूर का सागर श्यामा जी के मुखारविंद, वही नूर का सागर 25 पक्षों के स्वरूप जैसे लपटों की चिनगारियां होती। अब धाम धनी ने बताया कि उनके नख से शिख तक जो स्वरूप है वो इश्क का सागर है। नूर के अंदर इश्क है, दिल के अंदर इश्क है, और इश्क के अंदर अनंत सागरों का रस और रंग समाया। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखा, धाम धनी अपने दिल के अनंत गुण मार्फत के गुण, जमाली के गुण हकीकत में प्रकट करते हैं। और वो सुंदर मुखारविंद जो गौर उज्ज्वल निर्मल गहरी लालक लिए हुए सुंदर मुखार, अप्रतिम अद्भुत शोभा लिए, सुंदर कोमल हरवटी, और हरवटी में धाम धनी का दिल लहराता है। हरवटी ऊपर लाख अनंत गहराई वाला, जहां से वो नूर की लहरें प्रकट होती, लाल कोमल नाजुक अद्भुत, प्रेम के रंग से लबालब भरे, जब प्राण प्रीतम अपने अंगों के स्वरूप आत्माओं से अपने दिल की कुछ बात कहते, तो आधे अधूर खोल कर करते, और तब उनके श्वेत नूरी दंत अद्भुत बनावट लिए, शोभा लिए, सलूकी लिए,
उनका दीदार होता है। और दांतों के बीच में मीठी रसना, जिस पर अद्भुत इश्क का रस विराजता है, अनंत लालिमा को लिए रसना ऐसे प्रतीत होती है जैसे तंबोल के रंग से लाल हो गई, उसका स्वयं का रंग ही लाल है। यानी जो इल्म उनकी रसना से प्रकट होता है वो प्रेम की लालिमा से भरपूर रहता है। सुंदर नासिका, दोनों नासिका के छिद्रों से धामधनी के दिल अपने नूर के गुण सुगंध को प्रकट करते और रूहों को उस सुगंध से सराबोर कर देते। सुंदर, गौर, उज्ज्वल, निर्मल, गहरी लालक लिए गाल, अति कोमल, सुगंधित, शीतल, माधुर्यता के रस से भरपूर, रूहों पर सन और सुंदर श्रवण, रूहों की बात बड़े लाड़ से सुनते और रसना से इतनी मीठे पड़ उत्तर देते, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता के रस से भर जाती और उनके मुखार बिंद पर भी नूर सागर आभा, कांति, चमक, छटा प्रकट। और फिर गालों के ऊपर कानों के से छूती हुई नासिका के दोनों ओर सुंदर नैन कमल। ये नैन कमल कैसे हैं? कि उस अद्भुत मुखार बिंद पर प्रकटे नूर का सागर उन नैनों से लहरें प्रकट करता है, जो प्रेम का द्योतक होता है। दामधनी का लाड़, जो दिल में लाड़ है, वो उस महासागर को अपने अनंत रस और रंग के साथ लाड़ का इजहार करते हैं और उस लाड़ का इजहार स्वरूप ही मेहर होती है और मेहर की बारिश उनके नैनों से अनवरत रूहों को आच्छादित किए रहती है। वो लाड़ है। उनके नैन
श्वेत। मानो नूर का सागर दोनों नैनों में आकर समा गया और उस पे प्रेम के गुलाबी डोरे उसको अत्यंत मादक का स्वरूप देते, जैसे अग्नि की लपटें, नूर सागर की लपटें लाल और पीला रंग मुख्यतः लिए रहती है, लेकिन उसके अंदर परम धाम में अनंत रंग है। लाल रंग प्रेम के स्वरूप रूहों की शोभा है, नीर सागर। और पीला रंग उन सब रूहों के दिल को एक करके उसका रंग पीला हो जाता है। और धामधनी के नैन कमल श्वेत, जिसके अंदर अनंत रंग होते हैं और प्रेम की लालिमा से भरपूर, रूहों के दिल तक पहुंच जाती है। श्याम रंग के तारे अद्भुत तेज ज्योति के साथ पुतली, और उन पुतलियों में परम धाम का अनंत स्वरूप विराजता है, जो नूर का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप। और रूहें अब अपने प्राण प्रीतम के नैनों का दीदार कर, चितवन का मुख्य स्थान ही है धामधनी के दिव्यमान सुंदर मुखार बिंदु में उनके नैन कमल, जहां से अनवरत इश्क की लहरें झरती रहती है और सभी रूहों को अपनी मेहर तले रखती है। और वो लाड है जो धामधनी अनवरत रूप से पिलाते रहते हैं, मानो साकी अपने दिल का अद्भुत रस को पिलाने के लिए तत्पर है। उनके चरण कमलों को अपने हस्त कमल में लेकर अपने नैन को धामधनी के नैनों से जोड़, अपनी पुतलियों में धामधनी की पुतलियों को देखें और धामधनी के पुतलियों में अपनी पुतलियों। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यो दो जुगले जुगल बनी। और ऐसे सुंदर नैन मादक माधुर्यता के रस से भरपूर अपनी अनंत आभा के साथ झलकती है। उसके ऊपर मान भरे पलके, पलकों की सुंदर परौं जो नैनों को
अतिशय सौंदर्य प्राप्त कराते हैं। और जब धामधनी अपने पलकों को उठाते हैं, गिराते हैं, तो रूहें तो बल खाती हुई गिर पड़ती है। ये प्रेम का द्योतक है, मूक प्रेम, जो नैनों के द्वारा अनवरत होता रहता है। और उनके ये नैन बके, किशोर, अनियारे हैं, तिरछे हैं। और तिरछे नैन आशिक और माशूक के प्रेम का द्योतक। जब तक उन नैनों की टेढ़ाई बाण के रूप में रूहों के छाती को छेद नहीं देती, तब तक रूहें करार नहीं पाती। और वो अपने नैनों के तारों को, पुतलियों को चंचलता से मानो कुछ ऐसी बातूनी बात बता रहे कि मेरे प्रेम का रस, ओ मेरी प्यारी रूह, अगर तू पीना चाहती तो जो मैं अपने नैनों से इशारे करके तुम्हें बता रहा हूं, मेरे दिल के इल्म के सागर को तुम नैनों के इशारे से समझ लेना, रसना ना भी कहे तो भी। चितवन का ये अद्भुत गुण है कि उनके नैनों को देखते हुए ही आत्माओं के दिल में, धामधनी के दिल के अंदर की सभी बातूनी भेद खुल जाते। हक बातन की बारीकी, धामधनी के दिल के गुह्यतम रहस्य ही बातून है, छिपे भेद। उसकी बारीकी है ये मूक ऐसा प्रेम जो सिर्फ नैनों की गति से इल्म का अनंत रस रूहों के दिल में पहुंचा देते हैं। रसना के शब्द सुनो, सुनकर चितवन का में धामधनी के सुंदर मुखारविंद, उनके सुंदर नैन कमल को का दीदार करें। फिर वाणी के हर भेद धामधनी अपने नैनों के इशारे से रूहों को खोल देते हैं। वो बारीकी जो है, हक बातन की बारीकी, बातन माने बातें नहीं, बातन माने बातूनी भेद। और उस बातूनी भेद की बारीकियां यही है कि प्रेम का इशारा करते करते अपने दिल के इल्म के सागर का सब लहरें रूहों के दिल में प्रवेश करा देती है। हक बातन की बारीकी, हक के दिए आवत,
किसी के दिल की बात वही बताएगा जिसका दिल होगा। हक बातन की बारीकी हक के दिए आमद, ना सीखे सिखाए ना सोहबतें, जो कदी 100 बरस रहो साथ, धनी अनुभव करे करो 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंधेर। जब तक अहम में धाम का जागा नहीं, अपनी निस्बत की पहचान धाम धनी के चरणों से हुई नहीं, धाम धनी के नैनों से नैन के इशारे हुए नहीं, तो इल्म से धनी का अनुभव कर लो, लेकिन साक्षात वो इश्क का स्वरूप अपने अनंत रंगों का भेद खोलते हुए नहीं। ना सीखे सिखाए कोई आपको दाम धनी के दिल के भेद नहीं बता सकता। उसको वाणी पढ़ के और धर्म ग्रंथ पढ़ के सीख भी नहीं सकते। ना सीखे सिखाए ना सोहबते सुंदर साथ के बीच में, जो कभी 100 बरस रहो साथ। ना सीखे सिखाए ना सोहबते, हक मेहरे पाम, और वो मेहर धाम धनी के लाड़ का इजहार है जो उनके नैनों से बरसता है। इसलिए सुंदर सा इस संसार में अपनी आत्मा को धाम धनी के मेहर के रस से डुबोकर प्रेममयी चितवन में डूबकर मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप के नैनों से नैना मिलाकर उनके दिल के अनंत रस का पान कर, मात्र यही एक साधन है चित्त। ज्ञान तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन जब तक प्रेम से वो द्रवित नहीं होता, ये ज्ञान शुष्क रहता है, आर्द्रता नहीं आती। तो जब तक हमारा दिल, आत्मा का दिल धाम धनी की माधुर्यता के रस से पूर्णतया आर्द्र नहीं हो जाती, ह्यूमिड, उसके अंदर उस इश्क की तरलता नहीं आती, तब तक बात नहीं। और वो तरलता आती है मात्र चितवन के द्वारा, जब धाम धनी के सुंदर नैन दीदा है। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 14। हक मासूक के नेत्र 47 चौपाइयां हैं। फिर इसका दीदार कीजिए, इसका पठन मनन कीजिए, और जब दिल में वो आर्द्रता प्रवेश करने लगे, तो उस आर्द्रता के साथ वही प्रेम का स्वरूप होता है। चितवन में बैठ जाए और मूल मिलावे में धाम धनी के मुखार बिंदु पर, सुंदर नूर सागर के स्वरूप मुखार बिंदु पर नैनों का अप्रतिम सौंदर्य को निहारे।
और वहीं से ऐसे इशारे होंगे कि बातन की बारीकियां आपके दिल में, इल्म की बारीकियां आपके दिल में प्रवेश करें। गुण नैनों के क्यों कम, रस भरे रंगीले, धामधनी के नैनों के गुण के क्या बयान किया जाए। अनंत जमाली के सौंदर्य, नैनों का सौंदर्य अप्रतिम है, अवर्णनीय है। वो मात्र प्रेममयी चितवन के द्वारा ही ग्रहण की जा सकती है। गुण नैनों के क्यों कम, रस भरे रंगीले, रंगीले माशूक का इशारा होता है। और अनंत रस का द्योतक होता है। अब कोई आशिक को पहल करनी पड़ती है, पहले तुम कदम बढ़ाओ, फिर तो माशूक अपने दिल का अनंत प्रेम लुटाने पर आ जाता है। तुम कदम तो बढ़ाओ, मीठे लगे मरोरते अति सुंदर अलबेले, अलबेले इसके समान कोई और नहीं। अप्रतिम सौंदर्य को धारण किया। अब जब धाम धनी प्यार से इशारे करते हुए अपने नैनों को मरोड़ते हैं, तो वो तो रूहों के दिल में भाले के जैसे चुभ जाते हैं। और धाम धनी इशारे पे इशारे किए जाते हैं, और वो इशारे ऐसे होते कि रूहों के विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, और मात्र वो इशारे समझने का सामर्थ्य मिल जाता है। शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे, शोभावंत यानी परम धाम की अनंत शोभा को लिए हुए और उस परम धाम के अनंत सुख को लिए, हर सागर का आनंद लिए हुए, वो जो नैनों के मध्य में तारे हैं, वही बोलते, उसी से इशारे होते। तेज, दामधनी के दिल का नूर का तेज उन तारों से, नैनों से प्रकट होता है। बके नैन मरोरत मासूक, अब जब माशूक अपने लाड़ पिलाने पे आ जाते हैं, आशिक बढ़ गया उनकी तरफ, यानी प्रेममयी चितवन में विराज गए, तो धामधनी के जो अनिहारे तिरछे सौंदर्य किशोर नैन है, वो धामधनी का वो मासूक स्वरूप, उसको घुमा घुमा कर इशारे करते हैं, जो रूहों के दिल में भाले की तरह चुभ जाता है। सब अंग भेदत अनिहारे, ऐसे तिरछे नैनों की
गति बाणों की क्या कहे। ब्रह्म सृष्टियों के आशिक स्वरूप के दिल में भेद जाती है। मेहर भरे मासूम के ये जो लाड़ है दामदनी का दिल के अंदर, उसका इजहार ही मेहर है। और वो मेहर भरे मासूक के सोहे नैन सुंदर, वो दामदनी के नैनों के, क्षमा कीजिए, मेहर भरे मासूक के सोहे नैन सुंदर। माशूक के नैनों के सौंदर्य को अनंत गुना बढ़ा देते, क्योंकि वहीं से दामदनी के दिल का लाड़ मेहर के रूप में प्रकट होता है। भ्रिकुटी श्याम और नैनों के ऊपर नीलवट के नीचे दोनों ओर सुंदर बके अनियारे भ्रिकुटी होती है, भौहें होती है, जिसके बीच में भ्रिकुटी नासिका के ठीक ऊपर, भ्रिकुटी श्याम भौहें शोभा लिए शुभ रहत रूह अंतर। ऐसा सुंदर स्वरूप रूहों के दिल के अंदर समा जाते। अगर वो निकल गए तो जानो या तो वो रूह नहीं या वो माशूक। माशूक की ऐसी आकर्षण शक्ति होती जो रूहें उस आकर्षण से बच नहीं सकती। ऐसी चुंबकत्व शक्ति होती और वो ऐसा सुंदर नैन कमल, भ्रिकुटी, भौं, पलके, बरौनी, नैन, तेजवंत तारे, पुतली, लाड़ का इजहार मेहर के रूप में बरसाती रहती। जोत धरत कई जुगते, जुगते यानी युक्ति से। जब माशूक प्रेम लुटाने पर आता है तो वो विध विध के युक्ति अपनाता है कि क्या करें जिससे मेरी ये रूहें घायल हो जाए। इस प्रेम के रस में, मेहर के रस में, लाड़ के रस में डूब जाए। जोत धरत कई जुग और उस नूर सागर की जो लपटे हैं, चिनगारियां हैं, उसके साथ उसकी अनेक विधि धामधनी अपना लेते हैं। निहायत मान भरे, रूहों को लाड़ पिलाना ही धामधनी का मान है। लज्जा लिए पल पापड़, पल के बरौनिया, लज्जा लिए, लज्जा लिए मतलब अब माशूक और आशिक एक हुए, एक हुआ चाहते और उनकी पलकें
लाड़ से झुकी जा रही, आनंद सुख अगन, और उन नैनों से इश्क का रस आनंद अनंत होता है। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल, ऐसे लगे सालक सकल सरी। अब ऐसे नैनों के इशारों की मैं क्या कहूं, अब कहने सुनने की बात ही न रही, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। अब आत्मा अपने आशिक का दिल लिए हुए धामधनी के माशूक के नैनों के इशारों को समझे, ग्रहण करें। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, अनंत गुण है, गहरे गंभीर। इस आशिक माशूक के इशारों की बातें गंभीर इसलिए कि किसी और के समझ नहीं आ सकती, ये तो मात्र रूहों के दिल की ही बात है। चंचल चपल, ऐसे लगे सालक सकल सरी, और माशूक के नैन ऐसे चंचलता लिए हुए, चपलता लिए हुए, जो सिर्फ आशिक देख सकते। आशिक और माशूक, दुल्हा और दुल्हन, दुल्हन और दुल्हा के नैनों की बातें कोई और नहीं समझ सकता। और जो चंचलता होती है, माधुर्यता के रस से भरी हुई चपलता होती है कि बस आ जाओ मेरे नैनों में और मेरे दिल में समा जाओ। चंचल चपल ऐसे लगे सालक सकल सरी, आत्मा के रोम रोम में इश्क का रस भर जाता है। रोम रोम बीच रमी रहिया, पीयू आसक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। आशिक और माशूक के दोनों के नैन आपस में मिलकर अरस परस हो के दोनों के दिल अरस परस हो जाते हैं, अंग अंग अरस परस हो जाते हैं। नूर भरे नैना निर्मल, अब ये धामधनी के नैन जो नूर के सागर है, नूर भरे यानी धामधनी के दिल के अनंत सागर इन नैनों में भरा हुआ है। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, और वो इश्क से के रस से सराबोर रहते, रस उपजावत रंग सु, और उसके अंदर जो प्रेम का लालिमा से भरपूर रंग है, नूर का रंग, वो इश्क का रस आनंद सबके दिल में पहुंचा देता है। आशिक मानो अति कामन कार्य, मानो धामधनी के ये नैन अनंत प्रेम का भंडार है। जब खैचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार, इन विध भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार। ये चितवन की गहनतम स्थिति है।
तो सुंदर 7 कल प्रातः काल के, भारत के प्रातः काल के इस चौपाई के जो कशिश है उसको बोलिए श्री प्राणनाथ।